नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ में स्वागत है आपका। आज की कहानी है कुंभ का पुण्य। सुदर्शन पिछले 20 मिनट से मोबाइल लिए किसी से बात कर रहा था। इधर कावेरी चाय लेकर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। 2 बार हाथ से इशारा भी किया कि आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है, पर सुदर्शन ने भी हाथ से इशारा कर चुप रहने को कहा। वह खींच उठी। ऑफिस वालों को चैन नहीं, अभी लौटे हैं, चाय तक नहीं पी पाए और फ़ोन आने शुरू, जैसे कल तो ऑफिस जाना ही नहीं। बड़बड़ाते हुए उसने कटोरी से चाय ढक दी और अंदर से सब्जी लाकर काटने लगी। आलू छीलते हुए भी उसका ध्यान सुदर्शन की बातचीत पर ही था। 45 मिनट बात करके सुदर्शन अंदर आया। बेटी लतिका को बुलाकर चाय गर्म करने को कहा। कावेरी सब्जी की डलियाँ रखकर बोली, रहने दो, ताजी बना लेती हूँ। भला ऐसा किसका फ़ोन था जो रख ही नहीं रहा था? सुदर्शन ने मना करते हुए बिटिया को वही चाय गर्म करने को कहा और कावेरी का हाथ पकड़ वहीं बैठा लिया। वह कुछ बात कहना चाहता था, पर तभी छोटा भाई जयेश बैग लेकर दाखिल हुआ। बैग किनारे रख साथ वाले सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ, अब ऑफिस से आ रहे हो? अरे भैया, आज 1 घंटा लग गया आने में, अभी से जाम लगने लगा है। 13 तारीख के बाद पता नहीं क्या हाल रहेगा, जयेश ने थके स्वर में कहा। सुदर्शन बात आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस तरह से प्रचार और तैयारियां हो रही हैं, लगता है इस बार कुंभ में खूब भीड़ होने वाली है। इतने में कावेरी अंदर जाकर पानी ले आई। पानी पीकर जयेश ने कहा, उसी सिलसिले में आपसे कुछ सलाह करने आया हूँ। कैसी सलाह भैया? कावेरी ने उत्सुकता से पूछा। भाभी, इस बार कुंभ में अच्छी खासी भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में लोग कमाई करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर के पास ही कई लोगों ने अपने घर में कमरे किराए के लिए खाली कर लिए हैं। सामने एक मित्र रहता है, उसने तो पूरा 1 फ्लोर ही खाली कर रखा है। ऑनलाइन अभी से बुकिंग शुरू हो गई है, लोग आने भी लगे हैं। भैया, 3-4 हज़ार रुपये प्रतिदिन का किराया दे रहे हैं लोग। क्यों ना हम लोग भी ऐसी ही कमाई कर लें? वो कैसे भैया? कावेरी ने पूछा। तभी लतिका चाय ले आई। जयेश ने बात जारी रख कहा, ये अम्मा पिताजी का कमरा खाली कर दीजिए, इसी में व्यवस्था करा देंगे। एक परिवार के रहने की रोज़ का 3,000 मिल जाएगा। मैं भी अपना एक कमरा तैयार कर दूंगा। क्या कहते हैं भैया? जयेश ने पूछा। विचार तो अच्छा है, पर वरुण की बोर्ड की परीक्षा है, उसको दिक्कत नहीं होगी? सुदर्शन बोला। पूछ लिया है, वो कर लेगा पढ़ाई अपनी। दिक्कत तो वैसे ही होगी, दोनों तरफ चौराहों पर बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर, लाउड स्पीकर लग गए हैं। दिन रात गाना बजेगा तो बच्चों की पढ़ाई पर असर तो पड़ेगा ही। कावेरी सहमति जताकर बोली, ठीक है, कर लेते हैं भैया। नहीं, अभी नहीं, मैं बताता हूँ बाद में, सुदर्शन ने बीच में ही रोककर कहा। क्यों? कावेरी ने पूछा। वही तो तुम्हें बताने वाला था कि अभी दिनेश भाई साहब का फ़ोन आया था। कह रहे थे बुआ जी कुंभ में स्नान के लिए आना चाहती हैं। आपके पास भी आया था उनका फ़ोन, मेरे पास भी आया था। सब व्यवस्था के बारे में पूछ रहे थे, कैसे घाट बनाए हैं, कैसे जाना है और कितना पैदल चलना है, वगैरह वगैरह। जितना पता था मैंने बता दिया, साथ ही मना भी किया कि इस उम्र में बुआ जी कहाँ परेशान होंगी। आपने क्या कहा? जयेश ने पूछा। सुदर्शन गंभीर होकर बोला, अभी कुछ कहा नहीं मैंने, कल सब पता करके बता दूंगा। वैसे अभी ही आकर घूम लें तो अच्छा रहेगा, एक बार शाही स्नान शुरू हुए तब मुश्किल होगी। सही कहा भैया, रेलगाड़ियों की हालत देख ही रहे हैं, कार से लेकर आ जाएं। अभी तो गाड़ी जाने देंगे, बाद में संभव नहीं, जाम ही जाम मिलेगा हर तरफ, रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ आने जाने की बात नहीं है जयेश, भाई साहब बता रहे थे कि बुआ जी की इच्छा है कि इस महाकुंभ के समय पूरे 1 महीने तक वह प्रयागराज में रहें। क्या कल्पवास, अकेली, इस जाड़े में? कावेरी ने चौंक कर कहा। नहीं, जो आया वहाँ उनकी देखभाल करती है वो रहेगी साथ में, सुदर्शन बोला। जयेश सिर हिलाकर मना करते हुए बोला, ना ना भैया, मना कर दीजिए, अकेले रहना ठीक नहीं होगा। भाई साहब खुद रहें तो और बात है,
पर बुआ जी को ऐसे आया के भरोसे छोड़ना उचित नहीं। कोई प्रॉब्लम आई तो वो कैसे संभाल पाएगी? हम लोग ही जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे उस समय। भाई साहब के आ पाने की तो बात ही छोड़िए। कहते हुए जयेश उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ भैया, कमरे के लिए बताइएगा, जल्दी ही गद्दे डलवाकर व्यवस्था करा दूंगा। जयेश के जाते ही कावेरी सुदर्शन को समझाते हुए बोली, देवर जी सही कह रहे हैं, आप भाई साहब को स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। इस उम्र में बुआ जी खुद भी परेशान होंगी और बाकियों को भी परेशान करेंगी। हम लोग कहाँ कर पाएंगे? कावेरी, पहले एक कप चाय और बना दो, फिर बात करते हैं। सुदर्शन ने बात बदलते हुए कहा। थोड़ी देर में कावेरी चाय बनाकर लाई तो सुदर्शन अपने किसी मित्र से बात कर रहा था। कावेरी चाय रख, सब्जी की डलियाँ लेकर जाने लगी। सुदर्शन ने उसे रुकने को कहा। मित्र से बातचीत खत्म कर वह कहने लगा, कावेरी, बच्चों की परीक्षा 10 तक समाप्त हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ अगर तुम राजी हो तो मैं बुआ जी को यहाँ आकर रहने के लिए कह देता हूँ। उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और घर में रहने से देखभाल भी अच्छे से होगी। जब हम लोग हैं यहाँ तो कहीं और जाकर रहने की क्या ज़रूरत भला? सुदर्शन की बात सुनकर कावेरी खींच गई। आप ना बिना सोचे समझे निर्णय कर लेते हैं। यहाँ कैसे हो पाएगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। सारा दिन घर के काम नहीं खत्म होते, उस पर उनकी चाकरी मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। आप महेश भैया या जयेश भैया के यहाँ रहने की व्यवस्था कर दीजिए, पर यहाँ मेरे घर नहीं। हम लोग अपना ही खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहे। ऐसे में महीने भर मेहमानों की खातिरदारी मुझसे ना हो पाएगी। बेहतर होगा ये सब छोड़कर कमरा किराए पर उठा दीजिए ताकि कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए। कावेरी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। सुदर्शन ने सोच विचार कर छोटे भाई महेश और बहन संजना से बात की। बुआ जी की आने की बात सुन दोनों ही खुश हुए, सहमति भी दे दी। संजना तो बुआ जी को अपने घर रोकने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सुदर्शन ने उसे मना कर दिया कि बुआ जी उसके पास ही रहेंगी। तीनों ने सब कुछ मिलकर संभालने का निश्चय कर लिया। रात खाना खाने के बाद सुदर्शन ने अपना फैसला कावेरी को सुना दिया। कावेरी फिर नाराज़ होने लगी। इस पर सुदर्शन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं परिवार में बड़ा हूँ, इसलिए पहले मेरी जिम्मेदारी है। वो हमारी बुआ हैं, हमारा बचपन बीता है उनके साथ। दादी बाबा, अम्मा पिताजी उनको बहुत प्यार करते थे। ये घर जिसे आज तुम अपना कह रही हो, वो हमारा घर होने के बहुत पहले से बुआ का घर है। यहीं जन्मी पली बढ़ी हैं। उम्र के 28 साल यहीं बिताए हैं उन्होंने। अनगिनत यादें जुड़ी हैं उनकी इस घर से। शादी के बाद इसी घर में बहुत मान सम्मान से आई गई हैं। हम भाई बहन उसी परंपरा को निभाएंगे। मेरे रहते बुआ और कहीं नहीं रहेंगी। हम भाई बहन उनकी देखभाल कर लेंगे। महेश और दिशा भी हमारे साथ हैं। जयेश और रचना भी आ ही जाएंगे बुलाने पर। सब लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी ले लेंगे काम की। तुम परेशान ना होना, जितना कर पाओ कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, कावेरी चिढ़कर बोली। सुदर्शन ने मुस्कुराकर कावेरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पूरे 8 साल बाद, यानी महेश के ब्याह के बाद अब आ रही हैं बुआ। सबसे मिलकर बहुत खुश होंगी और देखना तुम भी उनके साथ रहकर सारी नाराज़गी भूल जाओगी। उनके जाते समय तुम भी वैसे ही उदास हो जाओगी जैसे हम होते थे बचपन में। सुदर्शन की बातें सुनकर कावेरी चुप हो गई। अगली सुबह सुदर्शन ने दिनेश भाई साहब से बात कर ली। बुआ जी के आने की तैयारी शुरू हो गई। 8 तारीख की शाम बुआ जी आईं। गेट से अंदर कदम रखते ही भावुक हो उठी। इतने साल बाद उस घर में रहने आई थी जो घर उनके जीवन की नींव था। सुदर्शन ने उनके पहले वाले कमरे में ही रहने का इंतज़ाम किया था और खुद कावेरी के साथ बाहर वाले कमरे में आ गया था। भाभी के लिए बैठक में बिस्तर लगवा दिया और उनकी देखभाल करने वाली आया की चारपाई उसी कमरे में एक तरफ डलवा दी। लतिका और सुमित ने उनके हाथ पकड़कर कहा, चलिए बुआ दादी, आपको कमरे में ले चलते हैं। तो बुआ की आंखें झिलमिला गईं। सुदर्शन की ओर देखकर बोली, इन दोनों को देख
तुम लोगों का बचपन याद आ गया। सुदर्शन ने मुस्कुराकर सामान उठाया और उनके पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचकर वो और भी भावुक हो गई, क्योंकि संजना ने उनकी पुरानी तस्वीरें कमरे में लगा दी थी। आंखों में झिलमिलाते आंसुओं में अतीत की कितनी ही यादें पल भर में ताज़ा हो गई थीं। सुबह महेश और दिशा अपने 6 साल की बेटी को लेकर आ गए। संजना एवं जयेश भी सपरिवार आ गए। सब लोग बुआ के इर्द गिर्द खुश नजर आ रहे थे। केवल कावेरी के माथे पर बल पड़े थे कि इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे करेगी। उस पर सुदर्शन ढेर सारी मटर ले आया कि निमोना बना लो, सभी को पसंद है। वह झुंझलाई सी मटर छीलने बैठी, तभी बुआ जी आ गई और बोली, बहू तुम बाकी की तैयारी करो, हम मटर छीलकर पीस देते हैं। कावेरी ने मना भी किया पर वह न मानी। कावेरी ने दोनों देवरानियों संग खाना तैयार किया। संजना ने बुआ के साथ सलाद बना लिया। मिलजुल कर काम होने से कावेरी को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। खाना खाते समय बुआ जी के मुंह से खाने की तारीफ सुन कावेरी संतुष्ट हुई कि पहला दिन तो ठीक से बीत गया। अगले दिन सबने बुआ जी को संगम घाट ले जाकर स्नान करवा दिया और आसपास के मंदिर में दर्शन भी करा दिए। दिनेश अपनी पत्नी के साथ निश्चिंत हो वापस लौट गया कि उनकी माँ अपने घर में है। शहर में भीड़ बढ़ने लगी थी। मंदिरों में भजन हो रहे थे। जगह जगह तीर्थ यात्रियों के लिए भंडारे चल रहे थे। ऐसे में कहीं जाना संभव नहीं था, अतः बुआ जी बरामदे में बैठ बाहर का नज़ारा देखती रहती। सुदर्शन यथासंभव उनकी सेवा में लगा था। कावेरी को भी यही समझाया था कि ये घर बुआ जी का केवल मायका नहीं बल्कि उनका अपना घर है। उनको किसी तरह की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। कावेरी का मन भी अब बदल चुका था। बुआ जी के आने के पहले जो नकारात्मक विचार उसके मन में थे सब छट चुके थे। बुआ जी के साथ आई कमली न केवल उनकी देखरेख करती बल्कि घर के काम में कावेरी की भी पूरी मदद करती। बुआ जी कावेरी को अपने पास बैठाकर पुराने किस्से सुनाती, उसके बारे में बातें करती, उसका बहुत ध्यान रखती। जब बार बार पूछती कोई परेशानी तो नहीं तो वह सकुचा जाती। इस आत्मीयता की कमी तो वह सास के जाने के बाद से हमेशा महसूस करती आई थी। बच्चे तो बुआ दादी के पास बैठ किस्से कहानियों के साथ अपने पापा चाचा के बचपन की बातें सुनकर मज़े करते, बिना कुछ कहे ही। बुआ जी फल मिठाई और जो बच्चे कहते मंगा देती। इतने अच्छे व्यवहार और खुले विचार वाली बुआ सास पाकर कावेरी गदगद हो उठी थी। बुआ जी हर तरह से खुश रहती, ना खाने में मीन में ना किसी तरह की रोक टोक। वो सारे रिश्तों को प्यार से संभाले रहती। कावेरी को यही लगता कि घर में ऐसे नेक दिल बुजुर्गों का होना कितना ज़रूरी है। धीरे धीरे समय बीत गया। आखिरी स्नान के साथ ही शहर में भीड़ कम हो गई। सुदर्शन और कावेरी उन्हें घुमाने ले गए। उन्हें नए बनाए गए घाट और पार्क आदि दिखाए। कुंभ में बनाए गए कुछ पंडाल भी घूमे। अब वे पूरी तरह संतुष्ट थी। वापस जाने का समय भी आ गया। दिनेश भाई साहब लेने आए तो वापसी की तैयारी शुरू हो गई। कावेरी ने बहुत मान सम्मान से उनकी विदाई की। जाते समय बुआ जी रो पड़ी। सुदर्शन और कावेरी का हाथ थामकर बोली, तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया। सच पूछो तो मेरे लिए यही महाकुंभ था। इस 1 महीने में लगा अपने पुराने परिवार में वापस आ गई हूँ। तुम सब ऐसे ही हंसते बोलते मिलजुल कर रहना। मैं जल्दी दोबारा आऊँगी यहाँ। हाँ बिल्कुल बुआ, आपका ही घर है, जब मन करे आइए, कहकर सुदर्शन ने पैर छुए। कावेरी तो गले लगकर रो पड़ी। आज उसे बुआ जी का जाना खराब लग रहा था। बोझिल मन से विदा कर अंदर आई। खाली कमरा देख आंखें फिर नम हो गई। तभी नज़र सास की तस्वीर पर टिक गई। महसूस हुआ कि वे खुश होकर उसे आशीर्वाद दे रही हैं। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? पीछे से आकर सुदर्शन ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं, बस मम्मी जी की एक बात याद आ गई। अंतिम समय में उन्होंने संजना की जिम्मेदारी देकर कहा था कि बहुएं घर का मान होती हैं, लेकिन बेटियां घर की शान होती हैं। उनका अपमान और अनादर नहीं करना। जब वे ससुराल से आएं तब बहुत सुख सम्मान देना, ताकि वे बार बार आ सकें। जाते समय खुशी के आंसू लेकर जाएं, दुख के नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया। सही कह रही हो कावेरी, मम्मी पापा की बनाई परंपरा हमने निभाई। बुआ हूँ
संजना या हमारी लतिका, इनका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ हमारे बच्चे हमसे सीखकर यही परंपरा निभाएंगे। बात पूरी नहीं हो पाई थी कि संजना अंदर आई। भाभी, हम लोग भी निकलते हैं। खूब मौज मस्ती हुई इतने दिन, अब कल से अपना अपना घर संभालें। वो तो कल की बात है संजना, अभी रुको, पूरी सब्जी बनी हुई है, बस थोड़ी सी पूरी और बना लेते हैं, फिर सब लोग खाना खा कर निकलना। संजना का हाथ पकड़ कावेरी रसोई घर की तरफ बढ़ गई और सुदर्शन कावेरी के इस बदलाव से मुस्कुराता हुआ सबको रोकने बाहर चल दिया। उसके लिए यही कुंभ का पुण्य था। तो दोस्तों, अगर कहानी दिल को थोड़ा सा भी छुई है तो लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट अवश्य लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाइए और नई कहानियाँ सुनने के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।